Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. दीवारे शब के पार है हम पार आए। मुख्तलिफ है हम लोग दूसरों से। आपकी गलत फहमी है खाला। इस मोहल्ले से बाहर की दुनिया जिस नजर से यहाँ देखती है, डूब मरने का मकाम है। नफरत है मुझे इन चीजों से, नफरत। पढ़ाई खत्म होगी, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, भाग जाऊंगा यहाँ से। इन बच्चों को पता होना चाहिए हमारे घर में क्या चल रहा है। इज़हार भाई ने रबिया का और सलमान का रिश्ता खत्म कर दिया है। सुना तुमने? तुम ये सब नहीं सीखोगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दोगी। वो ही राह निजात है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। अगर तुमने ये सब करना है तो आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। क़याम, ये ज़ूबिया है? अरे अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने पिक्चर दिखाई तो थी, भूल गई। वो असल में उम्र का तकाजा। अम्मी बैठिए, बैठ जाए, अम्मी बैठ जाए। यही तो ज़ूबिया है। अच्छी लगी अम्मी को बहुत। चुप कर तू। मैं तो जरा ज़ूबिया से बातें करूं। और ज़ूबिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। वैसे मेरी भाभी कितनी खूबसूरत है। खबरदार जो मुझे भाभी कहा, नफरत है मुझे इस लफ्ज से। क्या हो गया यार? मुंह मीठा करवाती हूँ। नो, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाती। थोड़ा सा। मैंने कहा ना, मुझे मीठा पसंद नहीं है। इट्स ओके। मिठाई और फल आपके घर कल पहुंच जाएंगे। फिलहाल हमें देर हो रही है, हमें एक डिनर पे जाना है। आप लोग का दिल चाहे तो आप लोग बैठ सकते हैं। हाँ। बाय बाय, I'll catch up with you later. असल में टाइम नहीं होता ना, बिजी लोग हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम लेना पड़ता है इनसे। बकवास बंद कर। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं तुम्हारे घर वाले भी वही कुछ ना करें मेरे साथ जो मेरे घर वालों ने रबिया के साथ किया है। हमारे मामले में भी तुम्हें अपने घर वालों से डरना चाहिए। नानी, बताए ना अपने पुराने सारे किस्से, सुन के बहुत मजा आता है। बस क्या बताऊं, हमारे यहाँ सरे शामी महफिल जम जाया करती थी। वो जो दिल्ली वाली हवेली थी, कितनी शानदार थी ना, जिसकी तस्वीरें हैं हमारे पास अब तक। हाँ, वो मुगल दरबार से तोहफे में मिली थी वो हवेली हमें। हमारे खानदान के बड़े बड़े गायक जाया करते थे गाने के लिए दरबारों में। कैसा अच्छा जमाना था वो भी। अब कहाँ रहा वो सब कुछ। लेकिन नानी, मैं तो आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे जमाने के तकाजे और हैं, और फिर जो तहजीब और रवादारी हमारे खानदान की पहचान है, तुम्हारी जात में तो मौजूद है ना। हाथ ऐसे करो, कोहनियां, और पैर इतना ज्यादा आगे मत लेके जाओ। एड़ी बिल्कुल इस अंगूठे के नजदीक होनी चाहिए। जी। बजाइए सच। बस कर दो, बिल्कुल कब्बों की तरह नाच रही हो तुम।
बेटी, तुम आहट नहीं पहचानते, लम्स तो जान लो। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई उनके लिए हद से गुजर गया और वो पूछते हैं क्यों आए हो। निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ खयाम, तुमसे दो टोक बात करना चाहती हूँ। क्या तकलीफ है? हाय, दिल चकना चूरे मोहब्बत की टीस उठती है, जीती हूँ ना मरती हूँ, क्या करूँ? मैंने बीमार तवाइफों का दवा खाना नहीं खोल रखा कि तुम्हारी मरम पट्टी करूं। शर्म करो। ओ, मुझे माफ करना, बाजार हुस्न में बैठकर अल्मास भाई से हया का तकाजा करने लगा, माफ करना मुझे। जितना चाहे दिल तोड़ दो, छोड़कर तो नहीं जाने वाली। मैं तुम्हें गेती आरा से मोहब्बत और मुझसे नफरत काट के देख लो, दोनों की रगों में एक ही खून मिलेगा तुम्हें। और फिर तुम भी तो हम में से शहजादे। क्या चाहती हो? सिर्फ तुम्हें। नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें गेती जैसी बेवकूफ लड़की के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। सुना सुना जी अम्मी, जी अम्मी। वो जो फल आए थे ना वो इतने सारे, मैं तो कह रही हूँ उसमें से जो खराब होने वाले ना जल्दी से मोहल्ले में जाके बांट दो, और वो चीजें जो खराब नहीं होने वाली ना उन्हें संभाल के रख देना। हाँ, आपने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? जो बांटने वाली चीजें थी वो मैंने बांट दी हैं, और ड्राई फ्रूट आपके कमरे में रख दिया, आराम से खोलेंगे और मजे से खाएंगे। बहुत अच्छा किया। अब कहाँ रहेगी, 24 घंटे कमरे में घुसी रहती है ये। जोया, जल्दी आओ, आओ जरा आके बहन का हाथ बटाओ, आओ जल्दी आओ इधर, देखो कितना काम फैला हुआ है। सब कुछ तो कर लिया है, क्या हाथ बटाऊं, खुद ही कर लेंगी बाकी। इधर आओ, देखो जरा कितना काम पड़ा है अभी। अरे सुनो, इतनी बड़ी गाड़ी भर के उन्होंने इतना सारा सामान भेज दिया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि वो लोग इतना सामान देंगे, अरे थोड़ा ज्यादा सामान मैं भी ले जाती। अम्मी क्या हो गया आपको? ज़ुबिया बड़े घर की लड़की है, उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी की खुशी के लिए जो भी करे, हमें उससे क्या लेना देना। बस समझ लें कि सलमान की किस्मत का सब कुछ मिल रहा है हमें। अरे गुल, तुम बस देखती जाओ, देखती जाओ। तुम अभी तो ये शुरुआत है। एक दिन आएगा जब यूसुफ कमाल साहब की सारी जायदाद, उनका सारा बिजनेस तुम्हारे इस भाई का होगा। सच? अच्छा सलमान, फिर मेरा भी कुछ ख्याल कर लेना, अकबर को भी कोई नौकरी दिलवा देना ताकि तुम्हारी बहन की जिंदगी में भी कोई रंग आ जाए। अरे तुम फिक्र मत करो यार, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। सलमान ये तो बताओ कि ज़ुबिया तुमसे कितने साल बड़ी है? ये कोई 5-6 साल बड़ी तो होगी ना? क्या ज़ुबिया आपसे बड़ी है? वो भी इतनी ज्यादा? मुझे वो फैमिली नहीं पसंद है, ना मुझे सलमान पसंद आया है, ना उसका खानदान। और I don't understand, ज़ुबिया ने उसमें क्या देखो उसे पसंद किया है? उसकी तो शक्ल भी चालाक लग रही है। शक्ल का तो अच्छा खासा है वो लड़का, और क्यों भूल रही हो कि ज़ुबिया की पसंद है वो। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, शादी तो उसी से ही करनी है ना। तुम तैयारियां शुरू करो। लेकिन उसके और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। Did you see his family? Did you see his sisters and mothers? Illiterate, overdressed, तमीज ही नहीं थी उनको। अरे तुम्हें सलमान की माँ बहन से क्या लेना? अब ये ज़ोबिया ने कौन सा उन लोगों के साथ रहना? ये शुक्र करो कि वो शादी कर रही है, कुछ साल और गुजर जाते तो। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी की बात होती है। हमारी फैमिलीज में ऐसे नहीं सोचते। और वैसे भी अगर हमारी बेटी ने शादी में देर कर दी है, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। She doesn't like anyone. तो बस ठीक है ना, जो हो रहा है उसको होने दो। सलमान जैसे लड़के ही दबके रहते हैं, और हमारी ज़ोबिया के साथ किसी ऐसे ही लड़के का गुजारा हो सकता था। शादी की डेट फिक्स करो। I'm getting late, okay? अरे तो क्या हो गया, कुछ लड़कियां लगती है अपनी उम्र से बड़ी। और वैसे भी अरे मेरा बेटा खुश है, और जिसमें मेरा बेटा खुश है बस समझो हम भी खुश हैं। और वैसे भी उम्रों की कोई अहमियत नहीं है दीन में, ये हम ही लोगों की ज़हनियत की पैदावार है। और जो एतराज करता है ना, तौबा तौबा तौबा, वही गुनहगार हो जाता है। मैं कोई एतराज नहीं कर रही हूँ, और ये अच्छी कही आपने।
दीन से अपने मतलब की बात निकाल ली और बस। वैसे हसद, बोग्स, लालच, कीना, दूसरों के माल पर नजर रखना, क्या ये दीन में गुनाह नहीं है? सब घुमा के लगाऊंगी ना मैं तुम्हें। अरे बड़ी बहन से बदतमीजी कर रही हो, क्या कह दिया ऐसा उसने जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? क्वाइट प्लीज, क्वाइट क्वाइट। क्लास क्लास मेंटेन कीजिए आप। हाँ प्लीज। तुम तो बिल्कुल खामोश रहना। जुबिया का फोन आ रहा है, मुझे बात करनी, किसी की मछली पे जाल लगाने की। मैं यहाँ पे बात ही नहीं करता मैं। अरे जुबिया को कहना, शुक्रिया अदा कर देना कि इतना तकल्लुफ किया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो सही जरा मेरे बच्चे को क्या अच्छा ससुराल मिला है। और अगर मैं शादी करती ना वहाँ पर रबिया के साथ तो क्या आता? एक जोड़ा 1 किलो मिठाई, और कुछ नहीं आने वाला था। इसीलिए तो अब्बू ने फल, मिठाइयाँ क्या क्या भेजा ताकि उनको भी पता चले कि सलमान के घर की क्या बात है। नजर लग जाएगी, नहीं लड़की को ना करो भाई। नानी, वही वाला किस्सा सुनाना जब भी सुनानी थी आप। नहीं, तुम चुप करो। नानी वो वाला नहीं बल्कि वो पगड़ी वाला किस्सा सुनाया आप हमें। ओहो, गोली मारो उसको। अम्मा वो मुरब्बों वाला, वो जो थे ना, वो जो नहर के पास जमीनें देना चाहते थे। लो भैया, एक तो नौमरी, ऊपर से शक्ल सूरत हसीन, और वो जागीरदार तो समझो के दर पकड़ के ही बैठ गया। कहने लगा बस एक बार हाँ बोल दे, ये जमीन जायदाद सब कुछ तेरे नाम लिखवा दूंगा। पर मैंने भी ना ही बोली। मैं मगरूर इतनी थी मैं कि जमीन पे पाँव टिकते ही नहीं। नानी वैसे आप बहुत संगदिल थी, मुझे लगता है आपको जरा रहम नहीं आया। अरे संगदिल क्या, वो जमाना और था, आजकल की तरह थोड़ी। लेकिन अम्मा उस जमाने के गाहक भी तो मुख्तलिफ थे। अब वाले अल्लाह माफ करे, कंजूस मक्खी चूस। पैसे निकालने के लिए इतने बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं। ये सब तो बिजनेस की मजबूरियां है ना। अम्मा देखो जरा, गीती को बड़ा पता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गीती, तुम्हें नहीं पता है हमारे बिजनेस में कितना कंपटीशन बढ़ गया है। लो जी, अब तुम इस बेवकूफ गीती को क्या समझाओगी? है भोली रूह है, छोड़ दे उसे। इससे क्या पता हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या करते हैं। छोड़ो इसे। मेरी बच्ची तू इधर आया कर मेरे पास, आया जाया करेगी तो तुझे बताऊंगी ना, गुर सिखाऊंगी कि जमाने में चलना कैसे है, तौर तरीके कैसे अपनाने हैं। अरे ये किताबों में मुंह देने से कुछ नहीं होने वाला, वक्त का ज़िया है और कुछ भी नहीं। अच्छा नानी, आऊंगी। गेती, अरे बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? अरे कुछ भी नहीं हुआ। एक तो यहाँ पे लोगों के ड्रामे नहीं खत्म होते। तुम चलो, उठो, चलो मेरे साथ। अरे फिर भी पता तो चले घर में क्या हुआ। इतनी ऊंची बोल रहा है, मैं तो डर गई, घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया। वैसे ही घबरा जाती हूँ हर वक्त, बाटली वाला पुलिस लेके ना आ जाए। अब आ गया है तो कुछ खा पी के जाना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कब से तुम्हें वहां नानी बुला रही और तुम यहाँ बैठी हो। उठो यहाँ से, चलो। नानी मैं देख कर आती, पता नहीं क्या हो गया। खाना में कोई नानी वानी नहीं बुला रही उसे। असल बात तो यह है कि खयाम का गेती के बगैर 2 मिनट भी दिल नहीं लगता। पता नहीं क्या नजर आता है इस बेवकूफ लड़की में खयाम को। अलमास तो करने दे इश्क-मुआश का गेती से, हैं? इस लड़के में रखा क्या सिवाय अच्छी शक्ल? फुकरा कहीं का। नहीं अम्मी, अच्छी शक्ल होना भी एक नेमत होती है। अच्छी शक्ल, भगोड़े की औलाद, लानत भेजो इस पे। छोड़ो मुझे खयाम, क्या हो गया? खयाम क्या? किस कदर फजूल औरतें हैं ये जानती हो, तब भी वहां जाके बैठी हो। तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है? नानी दिलदार ने बुलवाया था खयाम, उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी ना? अरे वो क्यों नहीं बुलाएंगी? कोई बंदा बाकी ना रह जाए उनके तजर्बात से कुछ सीखने के लिए, वो तो बुलाएंगी। सब लोग बैठ के अलग बात कर रहे थे, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा था ना, तुम क्यों कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब है इसलिए। एक काम करो, मुझे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो। इस जहन्नुम कदा से तो वो भी लाख दर्जा बेहतर होगा। इस दुनिया में जहन्नुम की कोई एक शक्ल नहीं है खयाम। यहाँ हर एक अपना अपना जहन्नुम अपने साथ लिए फिरता है। किसकी आंख कितना झुलसा देने वाली है ये कोई नहीं जानता।
इस जगह से ज्यादा कुछ भी अजियतनाक नहीं होगा। किसी के भी बस में नहीं होता कि वो पैदा होते वक्त अपने रिश्ते नाते माहौल का खुद इंतखाब कर सके। ये सब कुदरत का काम है। नानी से कहो कि इन्हें मना करे कि यहां बैठकर बेहुदा मजाक मत किया करें। और दूसरी बात, कम से कम तुम्हें वहां ना बुलाया करें बस, वरना नानी की सगी बहन है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है उन्हें इनकार कर देती। ये सब जाके खुद कह देना। मैं आप सबको अपनी आंखें बंद करनी है। मैं जब 1 2 3 कहूंगा फिर आंखें खोलनी। जरा सा भी नहीं। 1 2 3। मास भाई मेरे पास कलर पेंसिल नहीं है। कोई बात नहीं, सबको कलरिंग बॉक्सेस मिल जाएंगे, मगर एक शर्त है, आप सबको कल भी क्लास में आना होगा। प्रॉमिस? अच्छा यार, मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम लोगों के साथ मीटिंग करता हूँ, ठीक है? तुम लोग अंदर जाओ। बड़े लोगों की बेटी ला रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि माँ से पूछना तक गवारा नहीं किया तुमने। आपसे पूछता तो आप इस्लाम की तरफदारी करती। फिर रिश्ते की खबर है, क्या पता कौन जल जाए। कोई क्यों जलेगा आपसे भाई साहब? कम से कम मैं तो बहुत खुश हूँ। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन अपने शौहर से भी पूछ लो, वो तुम्हारी इस राय से मुत्तफिक है या नहीं। आप हमारे बड़े भाई हैं, इस्लाम आपसे मिलने जरूर आएंगे। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं। मसरूफ अखबार नवीस है, ऐसी वक्त जाया होगा उसका, रहने दो। देखने में कैसी है सलमान की दुल्हन? शक्लो सूरत में क्या रखा है अम्मा? शहर के अमीर तरीन आदमी की करोड़पति बेटी है, ये गुण क्या कम है? चलता हूं। और हाँ शाइस्ता, तुम जरा अपने उस खुदाई खिदमतगार बेटे की खबर तो लो। कहो उससे कि अब एमए पास करके कोई अच्छा सा काम तलाश करे, वरना इजाजत अम्मा। नगीना बाजी, धूप में सारा मेकअप खराब हो रहा है, स्क्रीन पे बहुत बुरा आएगा, पता है? कैमरा रोल होने से पहले ना राजी से बोलूंगी, मेकअप ठीक कर देगा। राजी, इधर आ। सुन, मेरा मेकअप खराब हो रहा है, जरा मेरा मेकअप तो कर दे। क्या मैं तुम्हारा मेकअप ठीक करूंगा? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं एक्स्ट्रास के मेकअप ठीक करता रहूं। राजी, 2 मिनट तो लगेंगे तुम्हें, अब इतनी भी क्या बेमुरावती भाई? शेराजी साहब, शेराजी साहब, जरा इधर आए प्लीज। हाँ, 1 मिनट होल्ड करना। क्या हुआ? संभालें अपने एक्स्ट्रास को, दिमाग खराब हो रहे हैं इन लोगों के। मैं रक्षी मैडम का मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं छोटे मोटे लोगों के वैसे भी मुंह नहीं लगता। समझाएं जरा इनको। क्या मसले हैं तुम्हारे रोज के? काम करना है नगीना तो ठीक से करो, फिर पैसे कटेंगे तो गिला करोगी। जाओ तुम जाओ। ये क्या है मेकअप किया है तुमने? अगर काम नहीं करने आता तो दफा हो जाओ। चल नगीना, दिल बुरा ना कर। शिराजी को अभी बोल के नया मेकअप आर्टिस्ट लगवाती हूँ मैं। सॉरी, मैं अभी सही कर देता हूँ। तुम देखना, एक दिन मेरी संदल भी किसी बड़ी फिल्म की हीरोइन बनेगी। नफरत और हकारत से देखने वाली थी। हाँ मेरे भैया, यही खाने में। इजहार चचा आए थे आज, सलमान का रिश्ता तय होने की खुशखबरी लेकर।
हाँ, ये फलों का ढेर और मिठाई के डब्बे से अंदाजा हो रहा था मुझे कि ये शो ऑफ करने की भरपूर कोशिश उन्हीं की तरफ से। बहुत अमीर घर में रिश्ता तय हुआ है सलमान का। इजहार चाचा बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है और अपने बाप के सारे बिजनेस की अकेली वारिस। बहुत खुश थे इजहार चाचा। जाहिर सी बात है, जब सारा घर मिल के तलाश करेगी दौलतमंद लड़की को तो फिर तो मिल ही जाएगी ना वो। और इजहार चाचा के लिए यही एक तरीका था ना कि सारी दौलत एकदम से हासिल कर ले। अच्छा माज, बस पे करो। देखो तुम इजहार चाचा की फैमिली की इतनी मुखालफत मत किया करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये। अगर मैं मुखालफत नहीं करूं तब भी वो मेरे हक में कुछ अच्छा नहीं करने वाले। देखो तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, जॉब ढूंढो, सेटल करो खुद को। ये तो सब हो भी गया तब क्या वो जोए का हाथ मेरे हाथ में देंगे? चंद हजार की नौकरी कोई औकात नहीं रखती उनकी नजर में। तुम ये फल और मिठाई रख दो, मैं कल अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। गेती, वो मैं अम्मी का इंतजार कर रही थी, बहुत देर हो गई ना, अब तक घर नहीं आ जाएंगी अब। तुम्हें पहले भी समझाया, यहाँ मत खड़ी हुआ करो। अगर तुम्हें कोई देखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त कौन देखेगा? हाँ, ये मुझे सुन रही हो? यहीं से तांग झांक होती है। अच्छा सुनो, सॉरी गेती, मैं तुम पे गुस्सा करना नहीं चाहता, बस हो जाता। कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। ज्यादा देर तुमसे नाराज होना भी याद नहीं रहता मुझे। तुम बहुत अच्छे हो गए, सबसे मुख्तलिफ। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को बदलने मत देना। कुछ भी? हाँ, कुछ भी हो सकता है। इंसान रोक नहीं पाता खुद को। और फिर यहाँ इस माहौल में बेयकीनी भी तो कितनी है। मुझे हालात से, माहौल से कुछ लेना देना नहीं है ख़याल। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आएगा वो तुम्हारी वजह से होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। सब बहुत अच्छा हो। जब हम यहाँ से बहुत दूर जाके अपनी दुनिया बसाएंगे, तुम देखो। अम्मी आ आज बहुत धूम धड़क्का है नानी दिलदार के। उनके यहाँ तो रोज ही होता है, हर वक्त रौनक लगी रहती है वहाँ पे। माँ बेटियाँ दोनों हाथ से पैसा समेटती हैं। ऐसनाबाद की पार्टी आई थी, वो तो जब आती है पैसों की बरसात हो जाती है। और बाजी गुलनाज का नखरा तो पूछे ही मत, बेटी से ज्यादा जवान दिखती हैं। कितनी आराम से दबाओ बेटा, दर्द है मुझे। जी रात बहुत हो गई है गेती बेटा, जाके सो जाओ। अम्मी, आपके पैरों पर तो इतनी सूजन है, बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? मैं ठीक हूँ, 2-3 दिन की छुट्टी मिली है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊँ। तुम जाओ जाके सो जाओ। जी। श्यामा, जल्दी आओ। जी बाजी, ये सब क्या है? खाला दिलदार वालों ने यहाँ पार्टी थी, उन्हीं के मुलाजिमों ने सब ये फेंका है। या अल्लाह, इनकी तो खबर मैं बाद में लूंगी, अभी तो सोई पड़ी होंगी।
तुम ये सारा गंद तो उठा लो शामा। ये बोतलें बोतलें, ये ग्लास, ये सब उठाओ, दूर करो ये सब। अच्छा ठीक है। इन लोगों पर तो अल्लाह की लानत हो, ये तो हैं ही बेगैरत औरतें। मोरे झांझ मोदर हार मोरी झांझ। नहीं, वाह वाह सितारा बेगम, वाह। कसम खुदा की दिल खुश हो जाता है तुम्हारी गायकी सुनकर। बस उस्ताद जी, ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम। ऊपर से तुम्हारी ये इनकिसारी भी कमाल है, वरना अब जमाने में ये चलन कहाँ रह गया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने उस्ताद जी। अपने घराने में ही देख लें, खाला दिलदार वालियों को देखें आप, सारी की सारी गरूर की मारी हुई है। अरे भाई, ना कोई असूल, ना कोई कायदा, ना कोई लिहाज, उनको तो किसी की तमीज ही नहीं रही। अरे बेटा, अपना अपना चलन है भाई, जो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को निभाए। हमें तो बस अपनी वफादारी को कायम रखना है। लेकिन अम्मा, मैं बेटा नहीं, उन्हें करने दो जो करें। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात करूं आपसे। शामा की बदजाती देख लें, बाहर मिली थी, मुझे इतनी बातें सुना के गई कि हमने इनका बरामदा गंदा करके रखा है। बड़ी आई सफाई पसंद। ठीक कहती हो तुम। इस शामा को ठीक करना पड़ेगा, बहुत दिमाग खराब है इसका, हवाओं में उड़ी बहुत। हाँ, इंशाल्लाह हमारी केती ख़याम की ही दुल्हन बनेगी। बेटा, ये तो मेरे भी दिल की ख्वाहिश है, और गीती और ख़याम का तो जोड़ भी इतना मुनासिब है कि उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही क्या है। तो फिर ठीक है, आप लोग इस रिश्ते को कोई नाम दे दें, मतलब कोई रस्म, कोई शगुन, कुछ भी। हाँ ठीक है, हम कोई अच्छी सी तारीख देखकर मंगनी तय कर लेते हैं और फिर अगले साल दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। आपकी ज़बान मुबारक हो अम्मा। जिसे इश्क हुआ सब भूल गया, किया तेरा जो अपना न रहा, क्या मांगनी थी नहीं याद दुआ, दिल टूटे को नहीं और सजा। ऐ इश्क मुझे एक बात बता, क्या है से तो आसमान कितना अच्छा, कितना खुला, कितना बड़ा लग रहा है। हमारे चौबारे से ऐसे नजर नहीं आता, है ना? आसमान तो वहां पर भी है, पर बिल्कुल धुंधलाया हुआ, ना चांद ना सितारे, बस घुटन ही घुटन। क्या हो गया ख़याम? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, चौबारे की छत पे चले जाओ ना, सितारों भरा चमकदार आसमान नजर आता है। अरे वहां कौन देखता है तुम्हारे सितारों भरे आसमान को। खैर जाने दो। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, कोई तंज ना करना प्लीज। मैं तुम्हें भला कब कुछ कहता हूँ, ऐसे ही बस बेकार में। ख़याम, जब तुम हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहता है तुम्हें देखती रहूं, तो तुम हो कि मुंह बना के उधर उधर घूमते रहते हो। हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? हेलो, मैं क्या बहुत अच्छा लग रहा हूँ इस वक्त?
अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये सोच रही थी कि तुम अचानक से कैसे नाजिल हो गए इस वक्त। चलो अगर तुम कहती हो तो मान ही लेता हूँ, जैसे तुम खुश। वैसे सब कुछ क्या लेके तुम फिर रही हो? मेरा मतलब है कि वो आज इत्तेफाकन घर पे कोई नहीं था सामान लाने वाला, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ, और कोई बात नहीं। बात कैसे नहीं है? सलमान क्या करता रहता है? ये सारे काम तो उसकी जिम्मेदारी है ना। कम से कम तुम तो एतराज मत करो मास, तुम भी कम नहीं हो। सब जानते हैं कि घर का काम इस्लाम चचा या फिर चची करते, तुम नहीं करते। अच्छा, ताने देने में भी तुम बिल्कुल अपने घर वालों पे ही गई हो। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, लाओ दो। अरे नहीं, तुम पैदल कहाँ तक जाओगी? बहस मत करो, आ जाओ बैठ जाओ। मास प्लीज। ओह अच्छा अच्छा, अब समझा। तुम्हें मेरी पुरानी बाइक पे बैठने से मसला होगा, बुरा लगेगा, इसलिए सॉरी मैंने तुम्हें ऑफर कर दिया। सो सॉरी, सो सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। चलो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अच्छा भी लगे। मेरी हंसी, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे अब रोने क्यों लगी भला? ऐसे चलो आंसू पोंछो। आओ। तो बहुत शुक्रिया साथ आने का। कम से कम इतना तो साबित हो गया कि आपको मेरी बेचारी बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम मेरे साथ हो या नहीं ये मैं नहीं जानती, और ना ही कभी तुमने मुझे बताया। सुनो, बहुत सी बातें जो नहीं कही जाती हैं वक्त के साथ साबित की जाती हैं। सो अभी वो वक्त आया नहीं है, और वैसे भी अब्बू कहते हैं कि जब इंसान का वक्त ना हो उसे खामोश रहना चाहिए। समझी कुछ? मगर ध्यान रखना, इतनी देर मत कर देना कि सब कुछ हाथों से निकल जाए और कुछ भी ना बचे। अल्लाह हाफिज। अरे अरे अम्मी आ रही, क्या हो गया आपको? हाँ बस वो खाला को जरा चुटकियां भर रही थी। आती हूँ। बड़ी खुश लग रही हो, कुछ बदली बदली सी भी। लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है। हटो मेरे रास्ते से। कैसे हट सकती हूँ भला मैं तुम्हारे रास्ते से? जब रास्ता एक हो टकराव तो होगा, पर अगर इतना ही डर है तो रास्ता बदल लो अपना। खयाम के साथ थी, कहाँ गई वैसे? तुम्हें इससे मतलब? जब मैं अपने काम से काम रखती हूँ तो तुम भी अपनी हद में रहा करो। वाह क्या खुद एतमादी है वैसे। लगता है कि खयाम ने कुछ ज्यादा रंगीन ख्वाब दिखा दिए तुम्हें। किसी खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि खयाम को हासिल करना इतनी आसान बात नहीं है। समझ आई? क्यों खड़ी हो यहाँ? कुछ बात कर रही थी। जाओ अंदर। खयाम कैसे हो तुम?
कब तक मुंह मोड़ के मेरा दिल तोड़ के जाओगे सनम? मेरी इस तौहीन का सबब है गेतियारा, जिसकी मोहब्बत का जनाजा बड़ी धूम से निकालूंगी। दीवार शब के पास